यस सर। ओके, गुड। तो अभी हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है जो लॉस ऑफ सेल्स का जो जाता है अपना, आप लोगों के पास मैसेज वो क्या है एक्चुअल में, यही है ना शामराव जी? यस सर। ओके। इसमें लास्ट टाइम अपना आज अनूप है कि नहीं, अनूप मीटिंग में? ओके, हाँ, अनूप अनूप जी सर है। गुड इवनिंग, हूँ मैं मीटिंग में। हाँ अनूप सर जी। गुड इवनिंग, हूँ मीटिंग में। क्या? यस हाँ सर अभी। जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो ये समझा दे रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, लॉस ऑफ सेल का जो मैसेज जाता है आपको। सपोज ये मीटिंग में आपसे पूछा जाता है किसी भी आदमी से कि आप अपना प्लान बताइए मीटिंग का, नंबर ऑफ मीटिंग्स का। तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ मीटिंग सीआरआर में 2 रहेगा, एनवीडी में 8 रहेगा, जो भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया एच कॉलम जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये है प्लान मीटिंग, जो हम लोग बताते हैं कि हमारा प्लान है। और आई कॉलम होता है एक्चुअल मीटिंग, जो हम करते हैं उस वीक में। और जे कॉलम जो है वो परसेंटेज डिफरेंस आता है नेगेटिव में, कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ या बराबर हुआ। ये के कॉलम जो है टोटल वीकली का है एनबीडी सीआरआर का, तो इसका कुछ नहीं करना है। एच कॉलम हम जो प्लान देते हैं वो हो गया। एल कॉलम में है प्लान कन्वर्सन, हम लोग जो देते हैं कि कितना हमारा कन्वर्सन होगा। सपोज हम बोलते हैं कि हम 10 मीटिंग करेंगे और 30% कन्वर्ट करेंगे। तो 30% कन्वर्ट का मतलब है कि हम 3 ऑर्डर लेके आ जाएंगे। 10 मीटिंग होगा लेकिन 3 ऑर्डर आए, कन्वर्सन मतलब फाइनल ऑर्डर 3 आ जाएगा। फिर हम बताते हैं कि एवरेज रुपीज सेल रहेगा उस ऑर्डर का 5,000, मतलब तीनों कस्टमर मिला के 15,000 का ऑर्डर आएगा, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रुपीज हो जाएगा उसका 5,000। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बताते हैं, टोटल प्रॉफिट हम लोग काउंट करके तीनों कस्टमर का बताते हैं। अगर तीनों कस्टमर का 15,000 हुआ है तो हम बोलते हैं 50% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कंपनी को आएगा, तो हम प्लान प्रॉफिट बताते हैं 15,000 का 50% 7,500 रुपये। ये 4 चीज हम बताते हैं। उसके बाद में मैसेज आता है वीकली कि आपने अचीव क्या किया। तो उस अचीवमेंट में जो वीकली मैसेज आता है वो पहला रहता है कि एक्चुअल मीटिंग आपने कितना किया, यहाँ से उठाता है एक्चुअल मीटिंग आपने कितना किया। फिर एक्चुअल कन्वर्सन आपने कितना किया, यहाँ से उठाता है। फिर एक्चुअल एवरेज कितना हुआ, ये यहाँ से उठाता है। आपने आपका जो एक्चुअल एवरेज उस वीक में आया है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ और यहाँ से उठाता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। 7,500 का प्रॉफिट था, 15,316 का इसका प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि एएमसी सेल किया होगा या कुछ भी सेल किया होगा। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट आया। अब एक पैरामीटर जाता है यहाँ से कि लॉस ऑफ सेल। ये जो लॉस ऑफ सेल है, यहाँ वर्ड लिखा है लॉस ऑफ रुपीज सेल्स। इसका प्रॉफिट से कोई लेना, इस प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट और प्लान प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्लान प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट ये प्रॉफिट है, और ये है लॉस ऑफ रेवेन्यू सेल्स। अब ये लॉस ऑफ रेवेन्यू सेल्स कैसे आता है? ये आता है कि हमने प्लान किया था 10 मीटिंग करेंगे, 50% कन्वर्सन करेंगे और 2,000 रुपया का हम एवरेज रुपीज सेल लाएंगे। ये 3 पैरामीटर से कैलकुलेट होता है। सपोज किसी ने 10 मीटिंग बोला बट वो 8 ही मीटिंग किया, तो -20% तो उसका यहीं पर लॉस हो जाएगा, पहला पैरामीटर में ही। पहला पैरामीटर में ही उसका जो वीकली यहाँ परसेंटेज डिफरेंस जो है, यहाँ पर वो -20% हो जाएगा उसका। एक लॉस वहीं पर हो गया उसका। दूसरा, उसने बोला कि हम 30% करेंगे लेकिन यहाँ इंक्रीज कर दिया, लेकिन अगर वो डिक्रीज कर देता, 30% नहीं होता 25% ही होता, तो यहाँ भी आपको माइनस में लॉस दिखेगा कहीं कहीं पर जिसका हुआ है। और एवरेज रुपीज सेल में भी लॉस होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ मीटिंग्स मल्टीप्लाइड बाई आपका जो कन्वर्सन रेशियो प्लान है, मल्टीप्लाइड बाई आपने एवरेज रुपीज सेल जो बोला है, ये तीनों को आप गुना करेंगे तो आपका वो एक्चुअल रेवेन्यू का प्लान हो जाएगा उस वीक का, कि आपने कमिट किया कि इतना रेवेन्यू आएगा। और जो एक्चुअल मीटिंग हुआ, एक्चुअल कन्वर्सन हुआ और एक्चुअल एवरेज हुआ, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा एक्चुअल रेवेन्यू। तो जो प्लांट रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू, वही होता है लॉस ऑफ सेल। अगर माइनस हो गया तो रेड में, अगर ज्यादा है तो लॉस ऑफ सेल नहीं होता, वो ग्रीन में रहता है। इसलिए लॉस ऑफ सेल कभी अगर है तो आपका उसके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, वो प्लान से है। हमने जो प्लान किया था, बहुत लोगों का देखिए यहाँ ग्रीन में भी है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो जो प्लान किए थे वो प्लान से ज्यादा उनका यहाँ पर उस वीक में हुआ है, इसलिए उनका ग्रीन में। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
नितेश जी, अनूप जी, दीपक जी, कुछ इसमें पूछना अनूप, है? तुम्हारा वही क्वेश्चन ही था ना, इश्यू था ना? पूछो सर से। अनूप। अनूप, आवाज आ रहा है? अनूप है कि यस निकल सर, गया? यस सर, यस यस हाँ। सर, हूँ मैं हाँ, तो। तुम्हारा थोड़ा वही इशू हो तुम्हारा गया। तुम्हारा हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा यही इश्यू था ना कि मतलब कि जो हम प्लान देते, जो हमारा एज पर हाँ मेका के हिसाब से प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर हम प्लान देते हैं और उसके बरोबर, बाद में भी लॉस क्यों दिखता है, तो यही इशू बरोबर, है ना। तो सर, तुम्हारा जो डाउट है यस। सर से पूछो, अभी उसी के लिए बैठे, क्लियर कर। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था, अभी आप जो मुझे बता रहे हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। एक बार आप वापस बता सकते हैं क्या? हाँ ठीक किस है, बेस पे वापस। कैलकुलेशन हो रहा है? हाँ। कैलकुलेशन कैसा होता है? पहले हम लोग देते हैं नंबर ऑफ मीटिंग का प्लान, उसके बाद हम लोग देते हैं कन्वर्सन रेशियो का प्लान, उसके बाद हम लोग देते हैं एवरेज रुपीज सेल का प्लान, देते हैं ना। ये तीनों प्लान को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एज इट इज। जैसे 10 मीटिंग 50%, तो परसेंट भी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 गुने 50% गुने एवरेज रुपीज सेल 10,000 रुपया आपने दिया। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मान एग्जाम्पल लेते हैं, 10 मीटिंग गुने पचास सर परसेंट कैलकुलेशन करके दिखाइए ना यहाँ पे। करके दिखा रहे हैं ना। एक्सेल में कर दीजिए ना, एक्सेल में कर एक्सेल दीजिए ना, में मुझे कर भी दिख दें? जाएगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड, कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। सपोज आपने नंबर ऑफ मीटिंग, किसी ने बोला 10 करेंगे, उसके बाद में कन्वर्सन रेशियो बोला 50% रहेगा, और एवरेज रुपीज सेल बोला वो 10,000 रहेगा। यहाँ तक सही है? हाँ यहाँ तक सही है। हाँ, तो जो जो प्लांट रेवेन्यू होता है बिजनेस में, वो प्लांट रेवेन्यू आपका होगा 50,000। कैसे होगा? 10 में से आप 5 कस्टमर बनाएंगे, और एवरेज 10,000 है, 10,000 गुने 5, 50,000, सिंपल। हाँ आया समझ सिंपल, में इसमें? इतना आ गया सर, इतना तो मुझे आ गया। ओके। नितेश, आपका कोई डाउट तो था इसमें, तो आप भी एक बार बोलिएगा अगर कुछ है तो। नहीं सर, मुझे पता था ये कैलकुलेटर अच्छा, आपको पहले से। पता है तो बता देना चाहिए था ना। CR ARS मैंने हो गया बताया था सर अभी उसको। टोटल रेवेन्यू। अब हमने मीटिंग 10 के बदले में मान लो 10 मीटिंग कर दिया, और 50% के बदले में हमने 100% कन्वर्सन कर दिया, और 10,000 रुपये के बदले में हमारा एवरेज रुपीज सेल हो गया 4,000। तो हमारा अभी क्या होगा ये? हम जो उस महीना उस वीक में रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, वो क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पर 40,000। अगर 40,000 हुआ तो डिफरेंस कितना का हो गया? 50,000 हमने कमिट किया था, और 40,000 आया। तो सॉरी, ये जो 10,000 रुपये दिखेगा, ये 10,000 रुपये का आपको लॉस दिखेगा, लॉस ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर 10 था, 100% था, और किसी ने 4,000 के बदले में यहाँ पर 6,000 कर दिया एवरेज रुपीज सेल। अब उसका 10,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखेगा। अभी किसी ने यहाँ मीटिंग 10 के बदले 8 कर दिया, अब उसके यहाँ 2,000 रुपया लॉस दिखेगा। अब 8 मीटिंग भी किया, और बोला था 50%, यहाँ भी 50% किया, और 10,000 बोला था यहाँ बराबर, वो 12,000 किया, तब भी यहाँ 2,000 रुपया का उसको लॉस हुआ। तो ये तीनों पैरामीटर से आप प्ले कर सकते हैं। अगर मान लो एक पैरामीटर किसी कारण बस कहीं पर कम हुआ है आपसे, तो दूसरा को आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अभी 50 के बदले में उसने 60 कर दिया, अगर हो गया, उसका एक्स्ट्रा हो गया 7,600। अगर 10,000 ही कर देता एक, तब भी उसका 2,000 लॉस होता। तो यहाँ पर उसको 70% करना होता, मान लो 70% कर दिया, हो गया तो 6,000 यानी राजेश सर, अभी कैसा है कि अगर मीटिंग कम होगा तो कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए और पीओबी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, तो हाँ। फिर प्रॉफिट में दिखेंगे। करेक्ट करेक्ट, कुछ ना कुछ एग्री। कहीं ना कहीं पैरामीटर आपको एक जगह माइनस में आप जा रहे हैं, तो दूसरे जगह अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, समझ रहे हैं? ओके। ये सबसे इजीएस्ट पैरामीटर नंबर ऑफ मीटिंग्स होता है। अगर यही किसी का बढ़ जाता है तब भी उसका मैनेज हो जाता है। उसने प्लान बोला 10 का, बाद 20 मीटिंग कर दिया किसी ने, यहाँ पर 20 मीटिंग कर दिया, चलो यहाँ 50% ही रखा, यहाँ 10,000 के बदले में मान लो यहाँ पर 6,000 कर दिया, यहाँ कम भी हो गया, तब भी वो 60,000 हो गया। अगर 6,000 के बदले 5,000 कर दिया,
10,000 नहीं हुआ, यहाँ आधा किया, यहाँ बढ़ा दिया, तब भी 50,000 हो गया, लॉस नहीं होगा उसका। तो लॉस ऑफ सेल्स जो बोला जाता है वो आपका कहीं भी आपको हर्ट करने के लिए नहीं है कि आपने प्रॉफिट नहीं लाया। प्रॉफिट आप लाखों रुपया लाते होंगे, 2 लाख भी ला सकते हैं उस वीक में, 10 लाख भी ला सकते हैं। बट ये लॉस ऑफ सेल जो है, आपने जो कमिट किया था कि ये बिजनेस हमारा आएगा इस वीक में मेरे द्वारा, उसमें का लॉस है। आपके प्रॉफिट का कोई लॉस नहीं है, आपके एफर्ट का कोई लॉस नहीं है, आपके कमिटमेंट के अनुसार से जो नहीं हुआ उसके कारण से लॉस। दीपक जी, अनूप जी। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर अनुप समझा। सर नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा 4,000 रुपये का, समझ लो मैंने 2,000 रुपये का आपका पर कस्टमर का मैंने वैल्यू दे दिया। ओके, मेरा जो मैंने जो टोटल बिजनेस लाने वाला हूँ इस बीच में 50,000 रुपये है, और मैंने 50,000 ला दिया मेरा, लेकिन कॉल कम हो गया, तभी मेरा लॉस ऑफ सेल्स आ जाएगा, राइट? नहीं आएगा। अगर 50,000 बोले, 50,000, 50,000 का प्लान था, 50,000 आ गया तो लॉस ऑफ सेल कैसे हो जाएगा? तो सर लास्ट वीक में जब मेरा 20,000 का, मतलब 24,000 का, मेरा 42,000 का मेरा पीओपी का वैल्यू आना चाहिए था, एक वीक में मेरा 44,000 आया था, फिर भी मैं लॉस ऑफ सेल्स में था 6,000 रुपये का। तो आपको नहीं पता ना कैसे 42 आना था, दिखा रहे हैं आपको हम। चलिए यहाँ फिल्टर लगाते हैं आपके नाम में। सर अगर मेरा जो प्रॉफिट हम जो जोड़ते हैं, मेरा 40,000 का सेल उस वीक में पीओबी में। हाँ, प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है ना। फिर से यहाँ प्रॉफिट का बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट तो मान लो कि आप रिएजेंट बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, अब मशीन बेचोगे तो कम प्रॉफिट आएगा। उससे क्या करना है अपने को, बिक रहा है ना। प्रॉफिट का बात नहीं है ये। लॉस ऑफ सेल मतलब रेवेन्यू का बात है। हेलो, हेलो, सामराव जी, एम ऑडिबल? हाँ आवाज आ रही सर, आ रही यस है। सर, आ रही है। ये तो अनूप के शायद नेटवर्क में है प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ ट्रेवल करना है इसमें। हाँ अनूप जी, सपोज लास्ट वीक में आप बताइए कितना नंबर ऑफ मीटिंग्स दिए थे आपने, प्लान कितना दिया था? इसके पहले के मीटिंग का सर मैंने 20 मीटिंग का हाँ, प्लान दिया था, कितना मेरा मीटिंग दिए 12 ही थे? हुआ। एक मिनट, एक मिनट, आपको उसी सीट पर चलते हैं हम, जिस हाँ, सीट पर हम लोग थे। अभी हैंग कर रहा है, उसी सीट पर चलते हैं। आपने कितना मीटिंग प्लान दिया था? 12 मीटिंग? कितना मीटिंग प्लान दिया था आपने? हेलो, कितना मीटिंग का प्लान दिया था आपने? 20 दिया था सर, और 12 हुआ था, मतलब 12 हाँ, हुआ था। तो यहाँ देखो, यहाँ हम 20 लिख देते हैं। कन्वर्सन कितना दिया था, बोलो? मैंने 100% कन्वर्जेंस दिया था। ये 100%। एवरेज रुपी सेल कितना दिया था आपने? एवरेज से भी 2,000 का था मेरा। 2,000 हो गया यहाँ पर। तो टोटल रेवेन्यू आपको आना हाँ चाहिए था 40,000 रुपया, ठीक है। बरोबर। आपने मीटिंग कितना किया? 17 CRR मीटिंग हुआ था, मेन 17 मीटिंग हुआ था मीटिंग? 18, 8 मीटिंग हुआ था। 8 ही हुआ था? यस, उसमें 8 लिख के आया, जो मुझे आया उसमें 8 हुआ है। ओके, 8 मीटिंग हुआ। कन्वर्सन कितना हुआ? 63%। 63%। एवरेज रुपी सेल कितना आया? 7,000 रुपया। 7,000 रुपया। 7,120 रुपया। सात सात हजार हजार एक एक सौ सौ बीस रुपया 7,120। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पर? 35,884 रुपया। तो ये जो 40,000 आपने कमिट किया था और 35,884 हुआ, तो ये लॉस जो 4,115 का वही है। दिखा? दिख रहा है सर तो। तो इसी के कारण से है, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका लॉस है आपको बताना है। ये फार्मूला लगा हुआ है इसमें, वो आदमी थोड़े जानता है। ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ सबके नाम के सामने आ रहा है। यहाँ सबके नाम के सामने देखिए, रेड रेड वाला आ रहा है, ग्रीन ग्रीन भी आ रहा है। ठीक है सर, उसमें 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 क्या कर सकते हैं उसमें, तो अगर पीओबी मेरा बढ़ रहा है तो फिर वो बढ़ना ही पड़ेगा। अब बढ़ेगा ना तो ग्रीन हो जाएगा ना, इसमें क्या है? बहुत बार ग्रीन भी तो रहता है आपका, बहुत बार ग्रीन भी तो रहता है, नितेश का, दीपक का हमेशा ही रहता है। बट चीजें जब तक आप समझेंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस में नहीं बोलेंगे कि समझ गए, तो हमको लगेगा कि नहीं, अभी भी आपको लगता है डाउट है। आप बताइए, हम रेडी हैं आपका एक एक क्वेरी इस चीज का हम बनाए हैं, तो हम आपको समझा सकते हैं।
नहीं ठीक है सर, समझ गया मैं। समझ गया तो हंसिए ना महाराज, आप दुखी रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है हमको, क्यों अरे पता सर नहीं। मैं दुखी क्यों रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहता सर। हाँ दुखी रहे तब मेरे ठीक है। दुश्मन, मैं क्यों दुखी हाँ रहूंगा। सही बात है। ओ दीपक जी, हाँ सर, एकदम बढ़िया, स्माइल एकदम करते रहते हैं बताया आप सर, लोग आप महाराज, बताया सब हुआ धंधा नहीं। आपका सही है, और क्या चाहिए। कोई टेंशन नहीं। नितेश भाई हमारे बढ़िया हैं, और क्या चाहिए। तो ओके। नितेश तो सर सिस्टम में बता देता है सर नितेश उसका, सर, ओके ठहरे मतलब नितेश।